जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानून व्यवस्था पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा छत्तीसगढ़ में सरकार की डबल मार। कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन का चाबुक, मानकों की अनदेखी करने पर उड़ान IAS। बिल्हा ब्लॉक में कृषि विभाग की टीम ने खाद दुकान में मारा छापा, 12.64 टन खाद की बिक्री पर लगाई रोक। एयर एम्बुलेंस की लापरवाही पड़ी भारी, उपभोक्ता आयोग ने ठोका जुर्माना, आयोग ने दिया क्षतिपूर्ति देने का आदेश। और ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में खाद, बिजली और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और इसे डबल मार सरकार की संज्ञा दी है। बिलासपुर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे दोहरी इंजन वाली डबल मार सरकार करार दिया है। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पेयजल का गहराता संकट आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। वहीं सरकार के पास खाद की उपलब्धता का भी कोई ठोस आंकड़ा मौजूद नहीं। इस कुप्रबंधन के चलते किसानों को न केवल महंगे उर्वरक खरीदने पड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें नकली खाद की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि खेती के लिए अत्यंत घातक साबित हो रहा है। जानवरों की पीने के पानी के संकट होने वाले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ती। ये स्थिति है। सरकार तो ये बताने की भी तैयार नहीं कि उनके पास कितना खाद है, कितने मात्रा में खाद है, ये बताने को तैयार नहीं है सरकार। इसके अलावा बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि पर भी बघेल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों के भीतर ही बिजली बिल में 5 बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल वृद्धि 31.23% तक जा पहुंची है। इसके साथ ही पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही बिजली बिल हाफ जैसी जनहितैषी योजना को बंद कर दिया गया है। बघेल ने अपनी आलोचना में जोड़ा कि एक तरफ पेट्रोल, डीजल और खेती की बढ़ती लागत से जनता और किसान त्रस्त है, तो दूसरी ओर अल नीनो के प्रभाव और मौसम की अनिश्चितता ने प्रदेश के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। किसी किसान ने उस NPK को डाल दिया तो आज तक के खेत में पड़ा भूला नहीं है। तो ये नकली खाद का अलग मार पड़ रहा है, मौसम का मार अलग पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल की क्राइसिस अलग है, खेती महंगी हो चुकी है, खाद भी महंगा मिल रहा है। और ऐसे में विष्णु की सरकार ने बिजली में अलग झटका दे दिया है। बिजली के दर में जो वृद्धि हुई है, 2.5 साल में 5 बार वृद्धि, और अभी तक के लगभग 31.23% की वृद्धि ये कर चुके हैं। बिजली बिल हाफ योजना तो बंद ही कर दिए और उसके बाद जो वृद्धि हुई है 31.23% है, मतलब 1/3 वृद्धि हो गई है। जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसके कारण से ये बिजली की दरों में वृद्धि करे।
तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, डबल मार, दुबले को दो अषाढ़ बोलते हैं, उसी प्रकार से दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों आम जनता को पीस रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत मचा मचा। भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए मुद्दे जनता के बीच चर्चा का विषय जरूर बन रहा है, जिससे यह साफ होता है कि कांग्रेस आने वाले समय में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भाजपा सरकार को इन जनहितैषी मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और निश्चित रूप से अपना दबदबा बनाते हुए भविष्य में सत्ता में वापसी कर सकती है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे पूरी तरह विफल करार दिया है। बघेल ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन बलात्कार, लूटपाट और हत्या जैसी जघन्य घटनाएं आम हो गई है, जिससे न केवल आम नागरिक और व्यापारी भयभीत है, बल्कि जेलों में बंद कैदी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रेत माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी अब दिन दहाड़े अपने प्रतिद्वंदियों को जिंदा जलाने जैसी बर्बर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि ऐसी ही घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। इससे पूर्व चांपा जांजगीर में भी एक युवक की दिन दहाड़े हत्या की गई थी, जिसके आरोपी महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और मामला अभी भी जांच के दायरे में अटका हुआ है। बघेल ने इस अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि राज्य के अपराधी और गुंडे बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भाजपा के स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों का सीधा संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन इन तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करने में अक्षम है। हत्या, आए दिन बलात्कार, आए दिन लूटपाट, आज न आम जनता सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, और बिलासपुर की जेल में भी जो बंद है कैदी, वो भी सुरक्षित नहीं है। आज अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े रेत माफिया है, वो अपने प्रतिद्वंदी को जिंदा जला रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है जो कोरिया में जो घटना, बैकुंठपुर में जो घटना घटी है, इसके पहले चांपा जांजगीर जिले में भी घटना घटी है। एक युवा व्यवसायी को दिन दहाड़े उसको मार दिए, लेकिन आज तक महीनों बीत गए, वो अपराधी पकड़े नहीं गए, आज भी जांच ही चल रहा है। तो ये स्थिति, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको संरक्षण प्राप्त है, हत्यारों को, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ था, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल ने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया था और उस दौर में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, उसके परिणाम क्या हुए और लोकतंत्र की रक्षा क्यों जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान जब मीडिया ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सवाल किए, तो भाजपा प्रवक्ता मुख्य विषय पर ही चर्चा करने की बात कहते नजर आए। आज 51वीं बरसी है संविधान हत्या दिवस की, संविधान की हत्या की, उस विषय को लेके हमारे केंद्रीय व्यवस्था के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस विषय को लेके प्रदेश में अनेक स्थानों पर सभी जिलों में जाके इसको लोगों तक पहुंचाएं कि क्यों लोग इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था, क्या क्या हुआ था,
निश्चित रूप से आज 51 साल वो पुरानी बात है, तो हमारे नई पीढ़ी के लोगों के बीच में वो विषय जाए, तो इसलिए इस प्रकार के पीसी करके और लोगों के बीच में वो विषय लाया गया। कि संविधान हत्या के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने ये आज पीसी किया। देखिए, किसमें क्या शामिल करना है नहीं करना है ये बात का विषय, लेकिन आज का जो विषय है, जो संविधान की हत्या हुई थी, उस पर हम सभी चर्चा करेंगे। आप उस विषय को लेकर मेरे से अलग से बैठ के बात कर लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। मैं आपका लेकिन जिस विषय पूरा विषय के से हट जाएंगे, यदि एक व्यक्ति के बारे में यदि उनसे अलग अलग चर्चा है, आप जवाब नहीं देंगे कौन देगा? बिल्कुल दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना, लेकिन जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस विषय को समाप्त करने के बाद इंडिविजुअल यदि कोई मेरे से चर्चा करना चाहता है तो मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ। भाजपा ने आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देने का अवसर बताया। पार्टी का कहना है कि इतिहास की इन घटनाओं से सीख लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य कलेक्टोरेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे वर्षों से विद्युत विभाग के अंतर्गत जोखिम परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो उनके कार्य के अनुरूप वेतन मिल रहा है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनका कार्य सीधे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद उन्हें सामान्य कर्मचारी की तरह वेतन और सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। ऑपरेटरों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है और अपनी समस्याओं से शासन और प्रशासन को अवगत कराया है। विद्युत ऑपरेटर संघ के अनुसार कई कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का स्थायी लाभ या समुचित वेतनमान नहीं मिला है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग द्वारा उन्हें सहायक ऑपरेटर का दर्जा दिया जाता है, जबकि वे मुख्य ऑपरेटर के रूप में सबस्टेशन और फीडर संचालन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। संघ ने मांग की है कि उन्हें विभाग में समायोजित किया जाए तथा वेतन वृद्धि सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए। पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और विभाग की होगी। समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग विगत पिछले 10-15 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन तो हम लोग को विभाग जो ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा लेटर लगाने पर बोल दिया जाता है कि आप लोग विभाग के कर्मचारी नहीं हो तो आप लोग को सबसे सुविधा नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का काम जोखिम भरा भी काम है और विभाग के द्वारा हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग सहायक ऑपरेटर हो, जबकि मेन ऑपरेटर के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। और हमारा यही मांग है कि सीएम साहब से कि हमको विभाग से वेतन दिया जाए, विभाग में समायोजन किया जाए। विद्युत सबस्टेशन ऑपरेटर संघ है। हम लोग सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया था, सीएम के पास शिकायत किए थे कि हम न्यूनतम केंद्रीय वेतनमान समान काम समान वेतन दिया जाए कह के। उस सीएम के पास शिकायत किए थे तो लेटर आया था श्रम आयुक्त के पास, तो इसी संबंध में आया था मैम कि हम लोग को कितना पेमेंट मिल रहा है, कितना ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है, इसलिए आए थे। तो आज इसी संबंध में बैठक किया गया है ऑपरेटर संघ के द्वारा। अगर सही वेतन और हम लोग का SIC कार्ड है, ID कार्ड है, ये सब अगर सुविधा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम कर्मचारी संघ धरना आगामी हड़ताल कर सकते हैं। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर चकरभाटा पुलिस ने होटल सेंट्रल पॉइंट के आगे मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल क्रमांक CG24K2311 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 120 पाव देशी प्लेन शराब और 6 नग बियर बरामद की गई। जब शराब की कुल कीमत करीब 10,860 रुपये बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अजय कौशिक को गिरफ्तार किया है। उसके साथ मौजूद एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत अलग से कार्यवाही की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 47 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद अलर्ट हुए बिलासपुर प्रशासन ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की सघन जांच शुरू कर दी है। नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा नियमों में भारी लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने उड़ान IAS कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी संचालकों को फायर NOC और सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। नगर पालिका निगम और जिला सेनानी और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जांच करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं क्योंकि बच्चे अध्ययनरत भी हैं, तो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां उनको नोटिस दे के हमारे द्वारा उनको उस कमियों को पूर्ण करने के लिए भी कहा जा रहा है। और जैसे ये बहुमंजिला इमारत है, इसमें फायर सेफ्टी के लिए कोई भी नॉर्म्स में ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं और इनके फायर की NOC भी नहीं है, कोई स्प्रिंकलर भी नहीं है। लिफ्ट इत्यादि जो है वो भी खतरनाक स्थिति में आधे निर्मित पाए गए, जिससे कभी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो संचालक को ये समझाइश देते हुए कि आप इसको पूर्ण करें और फायर सेफ्टी की आप NOC लेकर अब इसको वर्तमान में सील किया जाए। जैसे ही मानकों पर पूर्ण कर लिए जाएंगे तो इसको नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर जो भी वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश होता है, शासन प्रशासन का जो दिशा निर्देश होता है, उसके अनुरूप जो है जांच निरीक्षण किया जाता है और जो भी कमी पाई जाती है उनको बोला जाता है कि जो भी कमी पाई जा रही है उनको समय पर उसको पूर्ण करना। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शांति भंग करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद और मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। सकरी थाना पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते लगातार विवाद और मारपीट करने वाले दोनों पक्षों के 13 आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग मारपीटों में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की शिकायतें दर्ज होने के बाद भी आरोपी लगातार कानून व्यवस्था और लोक शांति भंग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर BNS की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत इश्तगाशा तैयार किया और न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों और शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ये सकरी थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पक्ष आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा किए हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों के आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। करीब 13 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग करने के संभावना पर पृथक से 170 BNS के तहत इसमें कार्रवाई की गई है और पृथक से इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध भी किया गया। सरकंडा पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 महंगे स्मार्टफोन, कीमती घड़ियां और नकदी बरामद की है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरकंडा थाना पुलिस ने सूने मकान और उठाईगिरी की घटनाओं पर बड़ी कार्यवाही
की है। पहले मामले में तारकेश्वर साहू के घर से चोरी हुए 2 मोबाइल, 2 हाथ घड़ियां और नकदी बरामद करते हुए पुलिस ने आरोपी निखिल सोनी को नूतन चौक के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी का सामान बेचने के फिराक में घूम रहा था। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने महेश मानिकपुरी उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर सिलसिलेवार 9 मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पूछताछ में आरोपी ने अशोकनगर, खमतराई, स्वर्णिमा कॉलोनी और बगदई मंदिर क्षेत्र के सूने मकानों और लेबर मिस्त्रियों के कमरे से मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वीवो, पोको, मोटोरोला, ओप्पो, रियलमी और इन्फिनिक्स कंपनी के कुल 9 स्मार्टफोन बरामद कर लिए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 11 स्मार्टफोन, 2 कीमती घड़ियां और नकदी जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैधानिक कार्यवाही के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां यात्रियों की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होते होते बचा है। बिलासपुर यातायात पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान एक ऐसी लापरवाही पकड़ी गई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस ने एक यात्री के ड्राइवर को शराब के नशे में आकंठधुत होकर स्टेरियम थामे हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बिलासपुर यातायात पुलिस की सघन कार्यवाही लगातार जारी है। इस दौरान एक यात्री बस के चालक को शराब के नशे में बस चलाते हुए पकड़ा गया। चालक न केवल नशे की हालत में वाहन चला रहा था, बल्कि बस में प्रेशर हॉर्न का भी इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश करने की तैयारी की है। बिलासपुर यातायात पुलिस की जांच के दौरान बस क्रमांक CG9F0218 को रोका गया, जहां जांच में चालक जितेंद्र धुर्वे निवासी बस स्टैंड के पास कवर्धा, जिला कबीरधाम शराब के नशे में बस चलाते हुए पाया गया। साथ ही बस में प्रेशर हॉर्न का भी उपयोग किया जा रहा था। बस में यात्री सवार थे और इस तरह नशे की हालत में वाहन चलाना यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ माना गया। पुलिस ने तत्काल बस को खड़ा कराया और चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की। यातायात पुलिस ने सभी बस मालिकों और संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यात्री वाहनों के चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराए और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नशे के आदी या लापरवाह चालक को वाहन संचालन की जिम्मेदारी न दी जाए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया, जो फर्जी तरीके से ऑफिस चलाकर आम नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। सीएसपी निमितेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कार्यालय खोलकर विभिन्न माध्यमों से लोगों के निजी जानकारियां, फोन नंबर और पहचान पत्र हासिल कर रहे थे। इन जानकारियों का इस्तेमाल करके गिरोह के सदस्य लोगों को लगातार फर्जी फोन लोन देने का झांसा देते थे और अन्य हथकंडे अपनाकर उनसे ठगी की कोशिश कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि गिरोह के पास हजारों की संख्या में लोगों के फोन नंबर मौजूद है, जिनका उपयोग वे लगातार लोगों को फोन करके उन्हें धोखा देने के लिए कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन नंबरों को गिरोह द्वारा बेचा भी जा रहा था। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 72A, 314(4) BNS और 65 BNS की तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी निमितेश सिंह ने स्पष्ट किया कि मामले की गहन विवेचना की जा रही है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट का कोई संबंध साइबर फ्रॉड से भी है। अभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक ऑफिस खोलकर अलग अलग लोगों की निजी जानकारियां, फ़ोन नंबर और पहचान आदि प्राप्त कर उनको लगातार लोन देने और अन्य कारणों से उनको फ़ोन कर रहे हैं, जिसमें झांसा देने के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने उक्त मामले की जांच में पाया गया कि करीब इनके पास हज़ारों की संख्या में फ़ोन नंबर इनके मोबाइल फ़ोन में मिले हैं, जिनका उपयोग ये फ़ोन करने के लिए लगातार कर रहे थे और इन नंबरों को इनके द्वारा बेचा भी जा रहा था, जिस पर पुलिस ने इसमें संज्ञान पर पुलिस ने इसमें
IT एक्ट की 72A और 318(4) BNS और 65 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। उसकी विवेचना की जा रही है और इसमें अन्य सभी तथ्यों को भी इसमें जांच की जाएगी। इन तथ्यों पर जांच की जाएगी क्या इनके द्वारा कोई साइबर फ्रॉड भी तो नहीं किया जा रहा था। फिर एक बार वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने कार्यवाही की है। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में कृषि विभाग की टीम ने एक खाद दुकान पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 12.64 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी है। कृषि विभाग की टीम ने बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पोंडी सरवानी स्थित प्रजापति ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक पत्राधिकार पत्र के बिना यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का विक्रय किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अनियमितताएं पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षण ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 9.495 टन यूरिया और 3.15 टन सिंगल सुपर फॉस्फेट समेत कुल 12.645 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी। कार्यवाही के साथ ही संबंधित विक्रेता के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने और सभी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए जिले भर में सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि किसानों को खाद की कृत्रिम कमी का सामना ना करना पड़े। बारिश के मौसम में शहर में जल भराव की समस्या हर साल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित होता है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी स्थिति को देखते हुए इस बार नगर निगम प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्रों में स्थित सभी बड़े नालों, छोटे नालों तथा नालियों की लगातार सफाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले एक चरण की सफाई पूरी की जा चुकी है और अब दोबारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि कहीं भी जल निकासी में बाधा उत्पन्न ना हो। आयुक्त के अनुसार जल भराव की संभावित समस्या वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। निगम की टीम नियमित रूप से नालों और नालियों के निरीक्षण कर रहे हैं तथा जहां जरूरत पड़ रही है वहां अतिरिक्त संसाधन लगाकर सफाई कार्य भी कराया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीम भी तैयार रखी है। यदि भारी वर्षा के कारण कहीं जल भराव की स्थिति बनती है तो टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी निकासी और राहत कार्य करेगी ताकि शहर वासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर वर्ष बारिश के दिनों में जल भराव के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे में इस बार नगर निगम द्वारा की जा रही तैयारियां कितनी कारगर है और प्रशासन शहर को जल भराव से बचाने में कितना सफल रहता है, इस पर शहर वासियों की नज़र बनी हुई है। बिलासपुर निगम क्षेत्र में जो जल भराव होता है उसके लिए हमने हमारे जितने भी निगम क्षेत्र में छोटी नालियाँ और बड़ी नालियाँ और कुछ बड़े नाला हैं उसके लगातार हम लोग सफाई करते जा रहे हैं और एक राउंड हम लोग सफाई कर चुके हैं और दोबारा से लेकर के उसी नालों को लेकर फिर से हमारा सफाई अभियान चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस बरसात में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो। अगर जल भराव की स्थिति निर्मित होती है उसके लिए भी हमने अलग से एक्सपर्ट टीम बनाए हैं जल की निकासी के लिए। बिलासपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। तोरवा थाना क्षेत्र में एक पति ने हैवानियत की हदें पार कर दी।
आधी रात को घर में घुसकर उसने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। गनीमत रही कि वक्त रहते डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों को सुरक्षित कर बाहर निकाला। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा थाना अंतर्गत शंकर नगर ओवरब्रिज के नीचे रहने वाली सुशीला कोरी ने अपने पति भोला प्रसाद कोरी के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार उसका पति उससे अलग रहता है, लेकिन 23 जून की रात करीब 1 बजे वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अचानक घर में घुस आया। घर में दाखिल होते ही आरोपी ने बिना किसी उकसावे के अपनी पत्नी और बच्चों को गालियां देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आरोपी ने घर से बाहर निकलकर मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया, जिससे महिला अपने पुत्र और पुत्री के साथ अंदर ही कैद होकर रह गई। तोरवा थाना में है, पति पत्नी का आपसी विवाद है। कई दिनों से इनके बीच में विवाद चलता आ रहा है। पूर्व में भी इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें थाने में अपराध पंजीबद्ध किया था। वर्तमान में कल में इनके बीच में फिर से विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बंद कमरे के बाहर खड़ा होकर आरोपी लगातार गाली गलौज करता रहा और पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, वह पुलिस को भी चुनौती देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। खौफज़दा महिला ने करीब 1:30 बजे डायल 112 को फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया और महिला व बच्चों को बाहर निकाला। फिलहाल तोरवा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एयर एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही के एक बड़े मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिलासपुर की एक महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एयर रेस्क्यूअर्स वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी माना और कंपनी को लाखों रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला कैंसर पीड़ित मरीज को बिलासपुर से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए ले जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं ने कंपनी को एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए 7,50,000 रुपए अग्रिम जमा किए थे। आरोप है कि तय तारीख पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज को समय पर दिल्ली नहीं ले जाया जा सका और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण किया। आयोग ने माना कि सेवा उपलब्ध कराने में गंभीर कमी रही और उपभोक्ता को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई। आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर 7,50,000 रुपए वापस करने, इस राशि पर ब्याज देने तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जिससे स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सेवा में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बिलासपुर की रहने वाली कृतिका अग्रवाल ने एक परिवाद यहाँ जिला आयोग में प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने उसके मामा अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे जो कैंसर के मरीज थे, तो उसके क्रिटिकल होने से उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर ने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफ़र किया था, जिसके लिए उसने एयर रेस्क्यूअर्स वाइड प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई की एक कंपनी है, उससे उसने एयर एम्बुलेंस 7.5 लाख रुपए में अनुबंध किया, जिसे उसे चकरभाठा से दिल्ली के लिए ले जाना था। 7.5 लाख रुपए अग्रिम राशि उसने परिवादी ने
कंपनी को प्रदान कर दिया था, लेकिन जब कंपनी यहाँ 12/7/2025 को जब विमान लेके आई तो उन्होंने यह आधार लिया कि चूँकि ख़राब मौसम है और मरीज की गंभीर स्थिति है, इसके कारण मरीज को हम 12/7/2025 को नहीं ले जा सकते। 13/7 को उन्होंने फिर वादा किया कि 13/7/2025 को हम मरीज को वापस ले जाएंगे, लेकिन सही तरीक़ा से एम्बुलेंस में उसकी चिकित्सक डॉक्टरों की उपस्थिति न होने के कारण मरीज को वापस ले जाते हुए मरीज की चकरभाठा एयरपोर्ट के बीच में मृत्यु हो गई। उसने मरीज के 100 को भी दिल्ली परिवहन ले जाने के लिए कहा गया, तो उसने 100 का भी परिवहन करने से इनकार कर दिया और पूरी जो अग्रिम राशि 7.5 लाख रुपए को वापस लौटाने से मना कर दिया। परिवादिनी ने आरटीआई से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि भारत विमान प्राधिकरण ने आरटीआई से जानकारी प्रदान की कि 12/7/2025 को दिल्ली में मौसम खराब ही नहीं था और विमान का संचालन सुचारू रूप से चल रहा था। ये सब चीज़ों को आयोग ने उसकी सेवा में कमी का कारण पाया और एयर एम्बुलेंस कंपनी को पूरी 7.5 लाख की राशि परिवादिनी को वापस लौटाने का आदेश पारित किया है। साथ ही 2025 से 9% ब्याज अतिरिक्त देने का भी आदेश किया है। 25,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश पारित किया है। पचपेड़ी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चरित्र शंका पर पति ने आधी रात बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर आंगन में सो रही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया है। किसी तरह से रेत पर लेटकर महिला ने आग बुझाई और दरवाजा खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। उन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम रैलहा भड़हा निवासी जनीराम यादव अपनी पत्नी मोंगराबाई यादव के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। उनके बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे। रात 2:30 बजे जनीराम यादव बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गहरी नींद में सो रही पत्नी मोंगराबाई के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। महिला की चीखने चिल्लाने पर जनीराम यादव घर से भाग गया। आवाज सुनकर उनके बच्चों ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। खिड़की खोलकर देखा तो उनकी मां जलते चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रही थी। भागते समय महिला ने घर के आंगन में रखी रेत पर लेटकर किसी तरह आग बुझाई। उसके बाद बच्चों को कमरे के पास जाकर दरवाजे की सिटकिनी खोली। बच्चों ने गंभीर रूप से झुलसी अपनी मां को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने खुलासा किया कि उसका पति उन पर चरित्र शंका कर पूर्व में कई बार मारपीट कर चुका है। इसी शंका पर उसने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पति के खिलाफ हत्या का प्रयास बीएनएस की धारा 109 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। बहरहाल दूसरे दिन भी पुलिस फरार आरोपी को नहीं पकड़ पाई। बिलासपुर में विचाराधीन बंदी नीलू जगत की हत्या के बाद उसका परिवार न्याय की मांग को लेकर प्रशासनिक दफ्तरों और अस्पताल के बीच भटकता रहा। बुधवार को कोटा विधानसभा क्षेत्र के दबनपुर गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने पहले कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद सभी लोग प्रभारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंट्रल जेल की E1 बैरक में नीलू जगत की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैरक में बंद एक अन्य कैदी ने नाली के स्लैब से हमला कर उसकी जान ले ली। ग्रामीणों का कहना है कि जेल जैसी सुरक्षित जगह पर हत्या होना गंभीर सुरक्षा चूक है। प्रभारी कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की संबंधित विभाग तक पहुंचाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं सिम्स में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों का दर्द छलक पड़ा। परिवार ने कहा कि वे नीलू को सुरक्षित समझकर जेल में छोड़कर आए थे, लेकिन अब उसका शव लेकर उन्हें गांव लौटना पड़ रहा है। पुलिस और जेल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। घटना बिलासपुर केंद्रीय जेल के E1 बैरक की है, जहां मृतक नीलू जगत, जो नवंबर 2024 से पॉक्सो मामले में जेल में बंद था, पर अचानक मर्डर के आरोपी राजेश राय ने हमला कर दिया। राजेश राय, जो खुद हत्या के कई मामलों में सजा काट रहा है, नाली का टूटा हुआ सीमेंट स्लैब लेकर बैरक में पहुंचा और नीलू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल नीलू को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश राय पहले भी हत्या के 3 और हत्या के प्रयास के 2 मामलों में आरोपी रहा है। वहीं शुरुआती जानकारी में मृतक और आरोपी दोनों के मानसिक रूप से बीमार होने और उनका उपचार चलने की बात भी सामने आ रही है। सुबह 9:32 में एक E1 बैरक है जो कि हॉस्पिटल के नज़दीक है। वहाँ पे राजेश राय पिता हरिराम ट्रिपल मर्डर के केस में 2008 से यहाँ पे केंद्रीय जेल बिलासपुर में है। एक 4 दिन बंदी उसी बैरक में नीलू जगत पिता देवलाल जो कि पास्को एक में 2024 से यहाँ पे था। तो जो राजेश राय जो आजीवन कारावास का बंदी जो है, जो नाली के जो ढक्कन होता है सीमेंटेड ढक्कन, उसको पैर से तोड़ के अपना खुद अकेला लाया और बैरक के अंदर जो मृतक बंदी है 4 दिन बंदी नीलू जगत जो वहाँ पे लेटा हुआ था उसके शहर में 3-4 बार प्रहार किया। आसपास के और 10-12 बंदी थे, उसको फिर तत्काल उसको छुड़ाया। तत्पश्चात हमको तत्काल सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया। तो सिम्स हॉस्पिटल में कॉन्जल्टिव में उसका इलाज किया जा रहा था। फिर उस स्थिति गंभीर हुआ तो उसको वेंटिलेशन में ले गया था। तो लगभग उनका 12:30 में दोपहर में उनका मृत्यु हो गई। जेल के भीतर हुई इस हत्या की घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन और पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जेल के अंदर एक खतरनाक आरोपी द्वारा घातक हथियार के रूप में सीमेंट स्लैब का इस्तेमाल कर इस वारदात को अंजाम देना सुरक्षा में बड़ी सेंध को दिखलाता है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर निगरानी के दौरान यह घातक वस्तु बैरक तक कैसे पहुंची। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में सड़कों पर दौड़ रहे कानफोड़ प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। विशेष अभियान चलाकर 20 बसों समेत कई वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाए गए और चालानी कार्यवाही की गई। वहीं यात्रियों से भरी बस को शराब के नशे में चला रहे चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्यवाही की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान प्रेशर हॉर्न, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की जांच की गई। जांच में 20 बसों सहित कई वाहनों में अवैध रूप से लगे प्रेशर हॉर्न पाए गए, जिन्हें हटाकर संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस के मुताबिक प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और हृदय रोगियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनती है। इसी वजह से ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है ताकि शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। अभियान के दौरान एक बस चालक भी शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस चलाते हुए पकड़ा गया। बस क्रमांक CG9F0218 के चालक जितेंद्र धूरे के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गई है। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में विशेष अभियान चला करके जितने भी वाहनों में प्रेशर हार्न लगाई गई थी, हूटर लगाई गई थी या मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया गया था, उन सभी पे प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल के डेट में 20 जो है बसों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। कल के चेकिंग में एक बस में जो है ड्राइवर शराब सेवन कर वाहन चला रहा था, उस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजा गया है। मैं समस्त जो वाहन चालक हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सड़कों पर चलते हुए सदैव सुरक्षा मानकों का, सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखें। कहीं पर भी यातायात सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन ना हो, ये सभी ध्यान रखें। साथ ही जितने भी ड्राइवर हैं और साथ ही उसके जो वाहन के जो मालिक हैं वे जो है ये इंश्योर करें कि सड़कों पर चलते हुए सदैव सावधानीपूर्वक वाहन का चालन करेंगे, किसी भी प्रकार के नशे या शराब का सेवन करके वाहन नहीं चालन करेंगे। आपातकाल की 51वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बिलासपुर में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने 25 जून 1975 की उस काली रात को याद करते हुए कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में चिन्हित किया और स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को कुचलने वाले उस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है।
उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे 21 महीनों तक देश के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बना लिया गया था। पांडे के अनुसार उस दौर में न केवल राजनीतिक विरोधियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया, बल्कि उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की आवाज को भी दबाने की कुत्सित प्रयास किया गया, जिन्होंने सत्ता की तानाशाही रवैये का विरोध किया था। आज 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, उसके संबंध में लोगों को जानकारी देना कि इस देश में कैसे संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए सारे राजनीतिक एवं ऐसे सामाजिक संगठनों के जो वैचारिक रूप से असहमति पैदा करते थे, उन सब कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डालना, प्रेस, मीडिया और जुडिशरी सबको समाप्त कर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए 21 महीने तक सारे चीजों को दाव में रख करके जो लोकतंत्र को और संविधान को समाप्त किया गया, उसकी जानकारी हर बार हमारी पीढ़ियों को होना चाहिए। और जो संविधान ने हमको लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं, संविधान के तहत जो देश में सारी चीजें हो रही है, उसकी भी जानकारी, ताकि समाज इस बात को देखे कि जो लोग आज भ्रम फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आज कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान की तमाम संस्थाओं को अपने राजनीतिक अस्त्र के लिए उपयोग। भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि आपातकाल के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त कर दी गई थी और अभिव्यक्ति की आजादी को गला घोटने का काम हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि कैसे उस समय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी। भाजपा का मानना है कि संविधान हत्या दिवस के माध्यम से वे जनता को उन खतरों से आगाह कर रहे हैं जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ थे। प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया है। ग्रैंड न्यूज से राकेश खरे की रिपोर्ट। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।